हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। वैसे टाइम हो रखा है दोपहर के 11 और हम आ चुके हैं धूप थी छत पे पानी रखने के लिए, क्योंकि मैंने देखा कि हमारे घर के छत के ऊपर बच्चे आ रहे हैं, खाना खुना इधर उधर से खा के बिठे यहाँ पे कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि पानी रख दूँ, क्योंकि उनको कब्ज हो रखा है। क्योंकि बहुत टाइम से पता नहीं लोग रख देते हैं ना, खाना रख देते हैं, पानी रखते नहीं है, क्या करें, है ना। जिसकी वजह से कब्ज हो रखी है और बीठे यहाँ कर रहे थे, मैंने पानी रख दिया। फिलहाल ऊपर मौसम कुछ बढ़िया है, धूप भी हो रही है, हवा भी चल रही है, क्योंकि कल बारिश हुई थी ना। तो पक्षी देखो कैसे चहचहा रहे हैं। वो इसमें तो मैंगो लगनी स्टार्ट हो गई, ये देखिए। फिलहाल मम्मी यहाँ पे बैठ के चला रहे हैं मोबाइल। और गाइस, मम्मी की मेडिसिन जो थी मैंने कल ला के दे दी थी। और मम्मी पता है लोग इतना प्यार करते हैं ना, सब मेरे को गुस्सा हो रहे हैं जो आपकी एज की मेरी माता है ना। हाँ, कि मम्मी रोज कहता दवाई लेंदा है। चलो दवाई से कॉम्प्रोमाइज कुछ नहीं। वो गाइस मेरी थोड़ी सी गलती है, पता क्या हुआ कि उस दिन मैं किया था मैं खुद ले आनी अपने हिसाब से दवाई ले आनी थी, मैं आज जाना सी दवाई। फिर एक दिन मैं पहले ले आया गाइस, फिर मैं पहले लेके आया। मेरे को पता मम्मी ने आज सारी नहीं मेरी खत्म हुई थी, बीच खत्म हो जाती है। कोई बात नहीं, 2 गोलियां इकट्ठियां खानियां होनियां। गाइस दवाई के लिए थी, मम्मी को दवाई टाइम से पहुंच जाती है। मम्मी आज जाते, लेकिन मैं पहले ले आया। ठीक है, क्योंकि कल मेरे को जाना था हेयरिंग पे, और जिसके लिए मैंने मम्मी को बोला था कि अगर मैं लेट हो गया तो अगर आप पहले जाना चाहते हो मार्केट तो ले आना। लेकिन कल मम्मी ने मेहंदी लगाई हुई थी, मम्मी तो गए नहीं। फिर आते हुए मैंने मम्मी को कॉल किया, मम्मी आपकी मेडिसिन खत्म थी, मैं ले आऊँ। कह रहे कि हाँ ले आ, बट ज़्यादा ही लेके आया। और दवाई के लिए नहीं, हम टाइमली मम्मी को देते हैं दवाई, क्योंकि डायबिटीज़ पेशेंट के लिए दवाई बहुत ज़रूरी है। और दूसरा क्या है कि अपना जल्दी चेकअप भी करवाना मम्मी का। मम्मी बना लियो प्लान, जल्दी चेकअप करवाओ अपना, ठीक है। तो फिलहाल शाम के टाइम हम थोड़ा सा फ्री हुआ, हमने सोचा कि अपना वीडियो को बना लेते हैं। सुबह चले गए थे, कुछ काम वगैरह करने थे, जो कि आपको कंचन वाले व्लॉग में मिल जाएगा। आज हमने एक नया चीज़ किया, नया नहीं किया एक्चुअली। कंचन का फ़ोन मेरे पास था, मैं चाहता था कि आज उसका व्लॉग उसके व्लॉग में उसके चैनल पे जाए। तो वो बैंक में थी, बिजी थे। तो यही होता है, बहन भाई एक दूसरे को काम संभाल लेते हैं। और ऐसे ही रिलेशन हमारा हस्बैंड वाइफ में भी था, और एक दूसरे का काम संभालते थे। और हम कभी पीछे नहीं हुए। चलिए इन बातों को छोड़ो और फिलहाल हम मुद्दे की बात करते हैं। वो क्या है कि अभी तनिक यहाँ पे बैठते हैं लाइट जला के, पंखा चला के। और मेरे को ना मॉस्किटो का इतना खा लिया ना कि पूछो मत, मेरी बस हो रखी है। तो मेरे को ना कभी कभी अपने ऊपर ना भी हंसी आती है, और हमारे सिस्टम के ऊपर भी मुझे हंसी आती है, और हमारे साथ हमारे लड़कों के साथ जो हो रहा है ना वो भी हंसी आती है। 2-3 साल में आपने क्या देखा है ना, लड़का अत्याचारी, लड़का वो, लड़के की माँ वो, अपनी मर्जी से जो चाहा बोल लिया, जो चाहा कर लिया, उसको हरास कर लिया, बस किस चीज़ के लिए। फिर हमने सोचा कि चलिए अब मैटर ऐसे बढ़ चुका है तो वहीं पर बात ख़त्म करते हैं। तो जो लीगल राइट्स है वो हमने ना पहले डिनाई किया ना अब डिनाई कर रहे हैं, है ना। पहले मतलब कि एक तरीके से अगर मैं हर एक लड़की को, चाहे कोई भी है वो, है ना, जब हस्बैंड वाइफ का रिलेशन होता है तो हस्बैंड की भी एक्सपेक्टेशन होती है अपने घर में, वाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, और हस्बैंड भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ करता है। लेकिन बातें चली जाती है कोर्ट में, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए फिलहाल बहुत सी बातें हैं जो दिमाग में, सारी बातें यहाँ पे कर भी नहीं सकते। 2 सालों में आपने मेरे को देखा होगा, मेरे अलग अलग तरह के, मेरे को अलग अलग चैनल से गलत भी बुलाया, और ख़ुद भी गलत बोला, फैमिली से भी बुलवाया। मैंने भी अपनी बातें रखी थी, किसी को गलत नहीं बोला, किसी के ऊपर हंसा नहीं, किसी का मजाक नहीं उड़ाया। मेरे ऊपर तो फैमिली के साथ मिलके भी करवाया, और कागजी पति भी कहलाया, बुलवाया। बट मेरे को समझ नहीं आता कि मेरा हस्बैंड कैसे हो गया। इसका मतलब वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई जो वो थी, कि अब चाहे इस चीज़ के लिए, मतलब कि ये है कि गलतियाँ हो जाती है इंसान से। ना मैंने कभी किसी गलती की माफ़ी मांगी, ना मांगूंगा, ना मैंने की है। मैं भाग रहा था, तो सब मज़े हो रहे थे, घूम रहे थे, और मस्तियाँ हो रही थी, और मैं परेशान हो रहा था। लेकिन आप लोगों के सामने खड़ा रहा, वीडियोस बनाता रहा। अब लाइफ के डिसीजन मैंने कुछ चेंज कर लिए, जो कि मैंने यहाँ पे जो बोला है ना आपको, मैं खड़ा हूँ वहाँ पे, वही है। सारी चीज़ें टाइम आने पे अपने आप आपके सामने आ जाएंगी। कुछ चीज़ों में क्या होता है कि कुछ डिले हो जाता है। और हाँ, बहुत से कमेंट्स आ रहे थे, अंकुश आप जा रहे हो। देखिए, मैं अपने बच्चे को मिलने के लिए भाग रहा था, तो किसी ने मेरे ऊपर
खर्चे का केस लगाया हो, जो कि आप लोगों को पता है, और मैंने अपने बच्चे की कस्टडी के लिए केस लगाया हो। तो मेरे को ऑर्डर जब से मिले थे तो मैं तो कोशिश कर रहा था हर तरह से। एक बार नहीं भी गया फेब में, मैं बीमार था, बट मैंने बोला था कि इस डेट पे आ जाओ, लेकिन नहीं होगा। चलिए, ये बात तो हम नहीं छेड़ेंगे, हम करेंगे स्टार्टिंग की बात। जो बीत गया पीछे वो बीत गया। उसने क्या बोला, मैंने क्या बोला, ऐसे बोलेंगे तो बातें बढ़ती है। इन चीज़ों को भूलना ही बढ़िया है। अब जो मैंने सोचा है, देखा है कि ज़िंदगी सही ट्रैक पे नहीं जा सकती, जो ज़िंदगी में ऐसे मतभेद आते रहेंगे, तो मैंने तो अपने लिए डिसीज़न ले लिए बहुत कठोर होके, बहुत भाग दौड़ करके। अब जो आगे के हक होंगे, जहाँ पे लिए जाते हैं, दिए जाते, जो मेरे को आदेश होंगे, मैं वो करूँगा। मैं पहले भी मना नहीं किया, मैं पहले भी उसी तरीके से देना चाहता, लेकिन हाँ, किसी के ऑर्डर होने में देरी हो रही है, उसमें मेरा कोई वो नहीं है कसूर। वो क्यों हो रही है, वो डिपार्टमेंट अच्छे तरीके से जानता है कि अपने हक के लिए भागना पड़ता है। मैं हक के लिए भागता था, मेरे को हक मिल गया था। अब जिसको हक चाहिए वो भागेगा, उसको भी हक मिलेगा। कितना मिलेगा कितना नहीं, वो अपना अपना हिसाब होता है। उसके लिए फ़ाइट होती है कि कितना होना चाहिए। लेकिन बच्चे का जो हक है वो मैं डिनाई नहीं करूँगा, तो उसको मिलेगा ना। मैं हक ही क्यों दूँ, बच्चा मेरा है, मेरे को दिया जाए, मैं पालूँगा उसको, रखूँगा, सारा हक उसका है। मैं हक क्यों दूँ, जब सारी चीज़ें उसकी है तो तब दिया होता है ना, मैं रखूँगा। वो बात की बात है, अब क्या होता है क्या नहीं होता है। और हाँ, ये कमेंट्स आ रहे थे, हम कुछ ऐसे हमने व्लॉग देखा, हमारा पति हमारा बेबी एक साथ होंगे। इस बच्चे को मिलने के लिए 11 मई डिसाइड हुआ। पहले तो मैं 10 मई को बोल रहा था, कह रहे कि 10 मई को बर्थडे है, नहीं उसको बर्थडे सेलिब्रेट करने दो, 11 को मिलो, वो भी कोर्ट के बाहर, जितनी देर भी मिलना है, थोड़ी देर, ज़्यादा देर। और कुछ परमिशंस मैंने और ली वहाँ पे, बोला। और बस कुछ खर्चे के ऊपर डिसीजन होंगे बच्चे के लिए, वो उस दिन हो जाएंगे। और 11 को, क्योंकि लोक अदालत होगी, बैठ के सारे अपनी बातें रखेंगे। गलतियाँ माफ़ कर दी, गलतियाँ हो जाती हैं, हाँ, इंसान से गलतियाँ हो जाती हैं, माफ़ कर दी। और ना ही मैंने माफ़ी मांगी, और ना ही मैं किसी को माफ़ करने वाला हूँ, क्योंकि मैं माफ़ करने वाला कौन हुआ। जब मेरे को रिश्ते ही नहीं रखने, तो मैं माफ़ करने वाला कौन हूँ। मेरे जो डिसीज़न पहले थे, आज भी वही है, अब आगे को भी वही है। लेकिन कुछ तरीके होते हैं, सिस्टम के तरीके से चलना पड़ता है। क्योंकि मैं बहुत तड़फा हूँ, बहुत हरास हुआ हूँ, बहुत परेशान हुआ हूँ। आज उल्टा कर दिया भगवान ने, खुशी हुई बहुत। और मिलेंगे हम, बेटा और बाप, कागजी पति और बेटा मिलेंगे एक साथ। कागजी पति और बेटा मिलेंगे एक साथ। आज हमारा पति कहते हैं कि शब्द उतने बोलिए ताकि आप आंखों से आंखें रला सकें। और इस चीज़ के पीछे क्या स्टोरी है, क्या इंटेंशन है, मैं बहुत अच्छे तरीके से समझता हूँ। कोर्ट में क्या होता है कि इमोशनल कार्ड खेला जाता है। पहले क्या हो रहा, मैं भाग रहा था, मैंने नहीं आना, भाग रहा, जिसने आना वो घर आ जाता है, इतनी बातें नहीं होती, ना कोर्ट में पहुंचता है ये सब। वहाँ पे भी वही बातें खत्म होती है। अब होता है कि जब लड़का आ जाता है ना एक स्टैंड पे ना करने पे, तो लड़की, मैं एक की बात नहीं कर रहा हूँ, सभी की पासा पलट लेती है। और पासा वो नहीं पलटती जो सच में दुखियारी होती है। वो कह रही है कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को बस छुटकारा चाहिए। आज वो स्टेज ये है, मेरे को दूर से राम नाम, मेरे को बस बच्चे से मतलब है। कागजी पति था, है, रहेगा। और अब इस रिश्ते में कोई इमोशन नहीं है। आने वाले टाइम में बच्चे के फ्यूचर में इफेक्ट पड़ेगा, और बच्चे से लगाव रखूँगा। उसके जो बेनिफिट होंगे, या जो मैं वैसे ऑलरेडी कर भी रहा हूँ कुछ, मीन्स मतलब कि मैंने उसको जब मिला, मेरे को, मैंने खर्चा नहीं दिया है। 1-2 बार मम्मी मिले थे तो दिया था,
या एक बार बर्थडे पे किया तो वो चलो मैं तो उन चीज़ों को कंसिडर नहीं करता, छोटा बच्चा है वो, ना स्कूल जाता है ना खर्चता है। हाँ बट एक बार मिला था या बर्थडे पे मैंने दिया था। अभी पुराने भी लेके रखे हो, दिवाली पे मैंने कुछ उसकी कड़ा है। अब तो छोटा हो गया, बड़ा ले लूँगा साइज़, कपड़े हैं वो छोटे होंगे, बट पैसों से मतलब था, इमोशन से नहीं। अब हम भी सोचते हैं कि इमोशन से कोई लेना देना नहीं, बट बच्चे के लिए इमोशंस रहेंगे और मिलेंगे, उससे मिलते रहेंगे, वो हम नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उसकी आंखों के सामने जाना बहुत ज़रूरी है मेरा। अब बड़ा हो गया है, अब समझेगा बातों को, पहले छोटा था ठीक है, और जो धीरे धीरे मेरे को हक मिल गए, और जो उसके लिए मेरे को मेंटेनेंस लगेगा बच्चे के लिए, वो तो मैंने पहले भी मना नहीं किया, अभी दूंगा। लेकिन अगर मैं पहले ही देता रहूँ तो वही बात हो जाता, तो होता पता क्या है, ऐसे केसेस में लड़कियां मनमानी करती है और लड़का दे देता है खर्चा, और ऐसे ही परेशान होता रहता है। तो ठीक है, कोर्ट के थ्रू मेरे को राइट्स मिले हैं, वो मैं लूँगा, जो आपको मिलेंगे वो आप लो। किसी की भी बात कर रहा हो, जो लड़की को मिलते हैं लड़की ले, है ना। हमारे हस्बैंड, बेबी और कागजी पति और बेटा मिलेगा, बाप और बेटा मिलेगा। जिंदगी क्या से क्या कर देती है ना। और ये पैंतरे हम भी जानते हैं, हमारे जो डिसीजन है वही है जो आपको पहले बता दिए थे। अब ऐसे नहीं, ऐसे हैं, आज फिर से बोल देते हैं। ये भी क्यों, बच्चे के फ्यूचर के लिए है, और क्योंकि मैं अब रग रग को समझ चुका हूँ, नेचर को समझ चुका हूँ कि ज़िंदगी में मैं बार बार ऐसे धोखे नहीं खाना चाहता, और मैं गलत हूँ, मैं भी नहीं चाहता मैं किसी को दोबारा धोखा दूँ। मेरे में गलतियाँ निकाली ना, ये अत्याचार ये बहुत गलत है, मैंने मान लिया कि मैं ही गलत हूँ, फिर क्या करना चाहिए उस स्टेज में, ऐसे अत्याचारी से छुटकारा पाना चाहिए, कागजी पत्ती से तो छुटकारा पाना चाहिए, उसको नज़दीक नहीं आना चाहिए। और जो बच्चे का खर्चा लगेगा वो तो बाप को देना ही पड़ेगा, वो उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन तो बच्चा छोटा, ना उसका बैंक अकाउंट था ना कुछ था, बाकी तो खुद सुना भी था मैंने, देखा भी 10 बच्चे पाल लूँगी। तो आज की डेट में भी इमोशंस की कदर नहीं है, बट पैसा चाहिए तो फिर बच्चा मिल जाएगा देखने के लिए, अदरवाइज नहीं। तो यही गेम थी। और क्या बोलूँ, ये शायद पता क्या होता है, मैं एक बात बताऊँ, मैं एक मतलब कि एक तरफ की बात नहीं करूँगा, चाहे वो मेरा है, मैं सब लड़के और लड़की को बोलना चाहता हूँ, आपस में जो आपका बात खत्म हो जाए ना। मेरे को तो मौका नहीं मिला ना, क्योंकि मैं जब जाता था कोई किधर भाग रहा था, कोई किधर भाग रहा था, अगर जाता था तो ऐसे ऐसे, मतलब कि फिर जब आप एडवोकेट्स के पास चले जाते हैं ना, तो उनके तरीके अलग होते हैं। वो जो आपको बोलेंगे ना, आपके दिमाग में वो आएगी, अच्छा उसने ये बोला, मैं बोलूँगा उसके दिमाग में ये, अच्छा उसने ये बोला, नफरत बढ़ती जाती है। बस ये सब थी। अब मेरे को तो यही बोला, चल बच्चा देखना है, खर्चा तो देखना। बाद में पता चला खर्चा तो लगा ही नहीं वहाँ पे। जज साहब ने बोला कोई बात नहीं, घर रखो, बच्चे के लिए खर्चा लगाएंगे और बच्चे को तुम लाना पड़ेगा। और आप लोग बोलते थे खर्चे ही नहीं, मेरे को खर्चा जब तक लगा नहीं, मैं कैसे दे दूँ? जब मैटर ही हमारा कोर्ट में चला गया, कोर्ट डिसीजन करेगा, मैं कैसे दूंगा बताओ? अब कोर्ट में जाऊंगा, होगा उस डेट पे दे दूंगा। मैं ऑडियंस से बात कर रहा हूँ। पहले कैसे, डियर हेटर्स से, पहले कैसे दूंगा? बच्चे का तो अकाउंट नहीं, ना अभी स्कूल जाता है, अब दूंगा नहीं, जितना कोर्ट बोलेगा। होता पता क्या है, जब घर में होते हैं, प्यार से होता है ना, तो बाप 5,000 भी खर्चता है, 50,000 भी खर्चता है। अब तो वो होगा जो कोर्ट बोलेगा। अगर मेरी हैसियत से ज़्यादा होगा तो मैं भाई फाइट करूँगा वहाँ पे, भाई घर भी चलाना है, मैंने सारी चीज़ें देखनी है। और मैं तो बोलता हूँ कि मैं घर में अच्छे से पाल सकता हूँ, मैं अलग से क्यों करूँ? बट ठीक है, उसका फ्यूचर देखते हुए नहीं मेरे पास मिला मेरे को, अगर वैसे मैं लड़ूंगा, ठीक है, जहाँ है खुश रहे, आने वाले टाइम में आ जाएगा, उसका जो खर्चा होगा वो दूंगा। और एक बात,
जिंदगी क्या से क्या हो जाती है, पूछो मत। तभी कहते कि वो शब्द बोलिए जो किसी को बुरे न लगे। मैंने भी बोले, मेरे को याद है अक्टूबर 2022 में, बट वो बोले क्योंकि मैं 1.5 साल से सुन रहा था, झेल रहा था, तड़प रहा था, अपने लिए, अपनी माँ के लिए, अपनी बहन के लिए सुन रहा था। उसके बाद हम मजबूत हो गए, हमने अपनी बातें रखी। आज निडर होकर अपनी बातों को रखते हैं, तभी नहीं तो मैं ख़त्म था। बहुत बार तो मैं पंखा देखता होता था, मैंने पहले भी बोला कि ये हो क्या गया मेरे साथ। अब मजबूर, क्या बच्चों किसी चीज़ का डर नहीं, बट ये है कि अपनी बात यहाँ पे रखूँ और कुछ नहीं। दूसरे की गलतियाँ दिखाई देती है, अपनी गलती, और कुछ बंदों को आदत होती है गलतियाँ करने की। मैं नहीं चाहता कोई मुझे माफ़ करे गलतियों को, मुझे ज़रूरत नहीं, और ना ही मैं किसी को करना चाहता, क्योंकि मेरा कोई लेना देना नहीं। कागजी पति और बाप को बेटे से प्यारा बस। और गाइस कभी शब्द नहीं बोला डाइवोर्स, आज बोलते हैं डाइवोर्स अप्लाई किया या नहीं किया। कोर्ट में कुछ बातें चली होती है, और मैं आपको बता दूं, मैंने डाइवोर्स अप्लाई कर दिया हुआ है। टाइम आने पे सब कुछ सामने आ जाएगा। आज मैंने ये आपको बताना था, बस ये थी छोटी सी बातें। कागजी पति है, रहेगा, और बस ये है। और कहते हैं डाइवोर्स तब होता है जब कोई चाहे, दोनों में से एक चाहे। हाँ सही बात बोली। मैं पहले यही चाहता था इकट्ठे हो जाए, कोई बात नहीं, बहुत सी बात मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है, तो मेरे को चढ़ाया जाता था, दिखाया जाता था। अब कठोर हो गया, हमने भी एक सोलो डिसीजन, मुझे भी पता है 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल 20 साल हम भी सोच के चले होंगे कि हमारा जो केस है या तो जल्दी ख़त्म हो जाए या लटकेंगे, और हम रेडी होके आए हैं, हमें पता है। बट ये है, ये पॉसिबल ना होगा, क्योंकि ये डिसीज़न लेने के लिए ना बहुत अपने लिए, अपनी माँ के लिए, अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ होना था। और जिसको सच में प्रॉब्लम होती है ना, वो इस चीज़ के लिए भागता है। इस जगह पे कोई भी केस हो, लड़की पासा पलट लेती है। वो चाहती यही होती कि मैं अपनी शर्तों पे मनाऊं या रोक रख के चलूं। जब यह तो एकदम पास चेंज, तो उसको पति भी ज़्यादा आना स्टार्ट हो जाता है, ससुराल भी ज़्यादा आना स्टार्ट हो जाता है। और हम यहाँ पे किसी को बोल के अपने बेटे का नाम जरूर लूँगा, मेरा बेटा है, और किसी का नाम यूज़ नहीं करता, ना करूँगा। किसी के द्वारा दिए हुए शब्द ही मैं टाइटल के लिए रखूँगा। क्यों? ताकि रियलाइज़ हो कि वही है जिसके लिए आप आज हस्बैंड। क्या चेंज आ गया ना। आज मेरी बातें थोड़ी कड़वी लग रही है, बहुत दिल में था। अब मेरे में ना जो बोले ना कि आपस में बैठ के बात करो, या कोई भी बात करे, या खड़े होकर अपनी बड़ा सुन, कुछ नहीं है मेरे दिल में, अब कुछ नहीं है। कोई बात नहीं करनी किसी से, मेरे को कोई बात नहीं। मेरे को बस अपने बच्चे से मतलब है। मैं किसी का हस्बैंड हूँ, था, मुझे नहीं पता ना, मेरे को पता है। मेरे को आगे बताओ क्या है क्या नहीं, जैसा तैसा करके मेरे को कोई किसी से कोई लेना देना नहीं। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चे के लिए होगी मैं फुलफिल करूँगा, कितना होगा। मैंने पहले भी मना नहीं किया, अब भी मना नहीं करूँगा, क्योंकि इसके मजबूत होने के पीछे ना बहुत तड़फा हूँ। और आज आपके सामने देखा कि शायद सब क्लिकबेट है, गुमराह किया जाता है। क्योंकि मैं भी इमोशनल हो जाता था किसी को देखते कि अब मजबूत हो गया कि नहीं, ये क्या कहते हैं, त्रिया चरित्र ये हो जाती है जज के सामने कि नहीं, यही नहीं रखना चाहता, मैं तो चाहती हूँ। और आप लोगों भी काफ़ी अच्छे से फूल बनते हो, माफ़ करना मेरे इस वर्ड को, लेकिन यही बनाया जा रहा है आपको कि नहीं अंकुश, आपको सोचना चाहिए, मौका देना है। तो मुझे पता है, अब इतना पक्का हो चुका हूँ मैं, ऊपर नहीं जाना अब मेरे को। वो कहते हैं ना, लड़का बहुत सोच समझ के डिसीजन लेता है, बहुत सोचा तड़पा जब लेता है ना, तो वहाँ पे खड़ा रहता है। बड़े बड़े
बर्डन रख दिए जाएंगे मेरे सिर के ऊपर कि ये झुके, नहीं, आप लोगों का साथ चाहिए। चाहे मेरे को डिजिटल भिखारी ना बनना पड़े, बनूंगा। यस, कागजी पति और बेटा और बाप इकट्ठे होंगे 11 को, मिलेंगे, बात करेंगे बच्चे के साथ, कोर्ट में मिलेंगे। बस ये था, कॉपरेट चाहिए तो क्या, ये सच है। और ना किसी के लिए नफरत है, ना किसी के लिए अपशब्द। मैंने अपने लिए बहुत कुछ सुना, क्या क्या वर्ड बोल लूँ, सब जा रहे हैं। आज प्यार कैसे आ गया, क्योंकि ये झूठा प्यार है। हमने सच्चा किया था, अब इतना सच्चा किया था कि हम मजबूत हो गए। कुछ ज़्यादा बात नहीं करेंगे, रोना आ जाएगा हमें। बाय बाय, खाना खाते हैं।